नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स दिया गया है। हमें इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने इसी प्रकार के प्रश्नों में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे भी एक इक्वेशन गिवन है। हमें सबसे पहले दी गई इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। इस क्वेश्चन में LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड हमें वेरिएबल x दिया है और इस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 1। तो दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व सबसे पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे। वेरिएबल्स लिखा हमने x/2। अब देखो यहाँ पे x/3 LHS RHS तरफ है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। x/3 प्लस का है तो माइनस का x/3 इक्वल 1/4 और माइनस 1/5। 1/5 यहाँ पे निगेटिव है तो हम इसे RHS तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस 1/5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड LHS लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो 2 और 3 इनका एलसीएम आएगा 6 और एलसीएम किस प्रकार लेंगे तो हम बराबर करेंगे 2 और 3। 2 का डिवाइड क्या आएगा 1 एंड उसके बाद 3 बन जा 3। 2 × 3 यानी 6, यानी एलसीएम आया 6। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी 3x माइनस। इसी प्रकार 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बार जाएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी 2x इक्वल। RHS साइड भी हम सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा 2 बार, उसके बाद 2 बन जा 2 और ये 5 का डिवाइड जाएगा, यानी 2 × 2 × 5, 5 2 या 10 यानी 20। एलसीएम आएगा 4 और 5 का आएगा 20। उसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे 20 में 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी 1 × 5 प्लस 5 का डिवाइड 20 में 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी 1 × 4। इसे थोड़ा रफ करेंगे एलसीएम को। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, यानी 1x यानी x/6 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई 5 से यानी 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से यानी 4/20 x/6 इक्वल 5 और 4 9/20। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 9 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। x इक्वल 9 × 6, ये 20 डिवाइड में जाएगा। अब देखो 2 का डिवाइड करेंगे 2 3 या 6 एंड 10 बार, यानी x इक्वल 9 × 3/10। x का वैल्यू आया 27/10। इस प्रकार हमने वेरिएबल x का वैल्यू निकाला जो कि आया 27/10। तो बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ऑप्शन ए 5.0, ऑप्शन बी 0.5 या ऑप्शन सी 0.005। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया गया है। हमें इस इक्वेशन में वेरिएबल n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले n/2
3n/4 एंड 5n/6, ये तीनों वेरिएबल हैं। तो हम इन तीनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो रफ वर्क करेंगे 2, 4 एंड 6। 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद फिर से 2 1 जा 2, 3 रहेगा, और 3 का डिवाइड जाएगा 3 में 1, यानी 2 × 2 × 3। एलसीएम आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12, यानी 2, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। तो हम 12 लिखा हमने। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 2 6 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, 6n माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 बार, एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3n के साथ, यानी 3n मल्टीप्लाई 3। उसके बाद प्लस 6 का डिवाइड करेंगे 12 में 2 बार, 6 2 जा 12, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ, यानी 5n मल्टीप्लाई 2 इक्वल 21। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 6n माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, यानी 9n प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यानी 10n अपॉन 12 इक्वल 21। इसे थोड़ा रफ करते हैं। अब देखो 6n हमने लिखा, अब देखो 9n माइनस का एंड 10n प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस का 1n बचेगा अपॉन 12 इक्वल 21। 6n प्लस 1 यानी टोटल 7n, 7n अपॉन 12 इक्वल 21। 12 का मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, 7n इक्वल 21 मल्टीप्लाई 12, और 7 डिवाइड में जाएगा अपॉन 12 अपॉन 7। अब देखो 7 का डिवाइड जाएगा 21 में 3 बार, यानी n इक्वल 3 मल्टीप्लाई 12, n 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 3 जा 36, यानी हमारा वेरिएबल n का वैल्यू आया 36। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल n का वैल्यू फाइंड किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 9 mm इज ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 2.7 या ऑप्शन सी 0.27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5/3 इक्वल x माइनस 3/5। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। देखो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 के साथ, 5x माइनस 5, और 3 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, x माइनस 3। उसके बाद 5 का x के साथ, 5x, 5 का माइनस 5 के साथ, यानी 25 इक्वल 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और 3 का माइनस 3 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9, 5x। अब देखो 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का 3x है तो माइनस का 3x इक्वल माइनस 9। 25 माइनस का है, ट्रांसफर होके राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16। उसके बाद 16 में 2 का डिवाइड करेंगे, जाएगा 8 बार,
x इक्वल 18 यानी सॉरी 8, x इक्वल 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया, जिसमें x वेरिएबल का वैल्यू आया 8। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे नए जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट ला सके। वीडियो क्वेश्चन पूछूंगा हमसे। क्वेश्चन है कैलकुलेट 456.78 मल्टीप्लाई 8। ऑप्शन ए 36,542.4, ऑप्शन बी 365.424 या ऑप्शन सी 36.5424। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल 2/3 माइनस t। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल t दिया गया है और इस वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर है 1। तो दी गई इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेरिएबल 3t - 2/4 एक वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल और लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक वेरिएबल t दिया गया है। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे। तो हमने 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3। ये थोड़ा एक सेम जैसा लग रहा है तो थोड़ा हमने दूर लिखा फिर। और अब देखो वेरिएबल t यहां पे नेगेटिव है, साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, t इक्वल 2/3। उसके बाद यहां पे डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। अब 4, 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम सबसे पहले 2 2 जा 4, 3 1 और 2 1 जा 2, 3 1 और उसके बाद 3 3 3, यानी एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 यानी 12। 4 3 1 का एलसीएम आएगा 12, तो हमने 12 लिखा। अब 4 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t - 2 के साथ। सिमिलरली 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो जाएगा 4 बार और उस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2t + 3 के साथ प्लस 1 का डिवाइड 12 में 12 बार और 12 का मल्टीप्लाई होगा t के साथ, यानी 12t इक्वल 2/3। ये रफ वर्क को हमने मिटाया। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3t के साथ तो 9t माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 2 के साथ तो 8t। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी होगा तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी -4 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ यानी 4 3 जा 12 और यहां पे 12 ये 12t अपॉन 12 इक्वल 2/3। देखो ये स्टेप में दोबारा समझाऊं। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t के साथ तो 3 3 जा 9t और 3 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ 3 2 जा 6। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई होगा 2t के साथ तो माइनस का 8t और -4 का मल्टीप्लाई होगा प्लस
3 के साथ, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, और यहाँ पे 12t। क्लियर? अब देखो वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे, वेरिएबल है 90 माइनस 80 प्लस 12t, और यहाँ पे है 6 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल 2/3। अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, वेरिएबल को एक साइड रखा। अब देखो, तो बच्चों देखो यहां पे 90 पॉजिटिव और माइनस का 80, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा t, प्लस का 12t माइनस, माइनस का 6 और माइनस का 12, यानी माइनस का 18/12 इक्वल 2/3। ठीक है, अब 1t और 12t ये टोटल हुआ 13t, यानी 13t माइनस 18/12 इक्वल 2/3। यहां तक क्लियर हुआ? अब थोड़ा हम रफ करेंगे और आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो अब यहां पे से सबसे पहले 13t माइनस का 18, 12 डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई के साथ जाएगा 12/3, 3 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो 4, 13t माइनस 18 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4, 13t माइनस 18 इक्वल 8, उसके बाद 13t इक्वल 8, ये माइनस का 18 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 13t इक्वल सब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 26t, 26/13, 13 का डिवाइड करेंगे 26 में तो t का वैल्यू आएगा 2, यानी 2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जिसमें वेरिएबल t का वैल्यू आया 2। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपने कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2/5 ऑफ 10 लीटर इज, ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी 4 लीटर, या ऑप्शन सी 3 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। पॉजिटिव हो जाएगा m-2/3 इक्वल 1। अब देखो डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, 1, 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 1, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो हम इनका एलसीएम लिखेंगे 6। 1 का डिवाइड करेंगे 6 में, 6 बार जाएगा और उस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ माइनस, 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे m-1 के साथ प्लस 3 का डिवाइड 6 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m-2 के साथ, m-2 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल 1। अगली स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का m के साथ करेंगे तो 3m। अब देखो माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3 प्लस 2 का m के साथ 2m माइनस 2 का 2 के साथ 4/6 इक्वल 1। उसके बाद अब देखो 6m में से 3m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3m और ये 2m प्लस 3n-4/6 इक्वल 1। ठीक है, इसमें हमने 6m में से 3m को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद 3m और 2m ये ऐड हो जाएंगे तो 5m, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
4 बड़ा है मतलब नेगेटिव है, तो -1 बचेगा 6 इक्वल 1। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5m - 1 इक्वल 6 अब मल्टीप्लाई 1। 5m - 1 इक्वल 6 और 5 अरे चलो यहां पे करते हैं। 5m इक्वल 6 माइनस का 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 1। 5m इक्वल 6 और 1 टोटल होगा 7। 7m इक्वल 7/5 और 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, जिसमें वेरिएबल m का वैल्यू आए 7/5। और इस प्रकार हम, और बस आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, खुश रहिए। ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 52.5 डिवाइड बाय 10 इज ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 0.525 या ऑप्शन सी 525। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आपका नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेरिएबल t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमने सॉल्व, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे t और -3 के साथ। 3 का t के साथ मल्टीप्लाई होगा 3t। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो माइनस का 9 इक्वल 5 का 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10t प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आएगा 5 1 जा 5। अब हम वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। तो 3t 10t जो कि राइट हैंड साइड है, इसे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस का 10t इक्वल 5 माइनस का 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 9। उसके बाद -10t में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3t को तो आएगा माइनस का 7t इक्वल 5 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 14। t का वैल्यू आएगा -14 डिवाइड बाई 7। ये माइनस यहां पे आ गया। 7 का डिवाइड करेंगे 14 में 2 के साथ, t का वैल्यू आए -2। तो मित्रों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में t का वैल्यू निकाला, जो कि निकल के आया -2। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। बने रहिए हमारे साथ। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 इज ऑप्शन 1 403, ऑप्शन बी 4.03 या ऑप्शन सी 0.403। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 ब्रैकेट y-4 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट y-9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल 9 इक्वल 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड करना है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी 15 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ, यानी 15y माइनस 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा होता है 60। क्लियर। उसके बाद माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 2y और -2 का मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये होगा प्लस का 18
प्लस 5 का y के साथ 5y एंड 5 का 6 के साथ 30 इक्वल 0। दोबारा से मैं इसे समझाता हूं। देखो सबसे पहले 15 का y के साथ 15y और 15 का -4 के साथ, तो 15 4 जा 60। क्लियर। उसके बाद 2 -2 का मल्टीप्लाई होगा y के साथ -2y और -2 का मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई 9 यानी 18। 5 का 5y के साथ एंड 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 30 इक्वल 0। क्लियर। उसके बाद y को हम एक साथ लिखेंगे और ये लिख लिया माइनस का 2y और प्लस का 5y और कांस्टेंट को अलग लिखेंगे -60 और प्लस का 18 एंड प्लस का 30 इक्वल 0। अब देखो 15y -2y सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 में से 2 यानी 13y प्लस 5y माइनस, अब देखो माइनस का 60, ठीक है, और प्लस को पहले ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 और 18 यानी 40 प्लस का 48 इक्वल 0। क्लियर। अब देखो 13 और 5 ये होगा 18 बाई माइनस, अब देखो 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो यानी ये आएगा 12 इक्वल 0। 18y, अब देखो 12 को राइट हैंड साइड करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा 12। 18 का डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 6 का डिवाइड जाएगा दोनों में, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। y का वैल्यू आया 2/3। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 में y का वैल्यू निकाला जो आया 2/3। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई 1000 इज ऑप्शन ए 0.003, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें वेरिएबल z का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन हमें गिवन है हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो सबसे पहले हम 3 का इस ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 5z के साथ, तो 3 5 जा 15z माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 21 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 9z के साथ, तो 2 9 जा 18z और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 11 के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो वो प्लस में बन जाएगा, तो ये प्लस 22 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई होगा 8z के साथ यानी 32z और 4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 13 के साथ तो आएगा 52 माइनस 17, ये 52 है। देखो दोबारा समझाता हूं। 3 का मल्टीप्लाई 5z के साथ हुआ 15z, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ हुआ तो माइनस 21, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई 9z के साथ 18z, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 11 के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस और 2 11 जा 22 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 32z और 4 का मल्टीप्लाई माइनस 13 के साथ तो 52 माइनस 20। क्लियर। उसके बाद हम वेरिएबल को ऑर्डर में लिखेंगे, 15z ये लिखा, उसके बाद माइनस 18z माइनस का 21 प्लस 22, ठीक है। RHS तरफ भी करेंगे 32z। अब देखो 52 माइनस 17 ये ऐड हो जाएगा तो ये होगा माइनस का
9 यानी 69। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आएगा माइनस का 3z और माइनस का 21 प्लस का 22 सब्ट्रैक्ट होगा। 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल 32z माइनस 69। अब देखो वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो माइनस 3z 32z राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। 32z इक्वल माइनस 69 प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होगा। प्लस का 1 है तो माइनस का 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 3z माइनस 32 यानी माइनस का 35z इक्वल ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 70। माइनस 35 डिवाइड में जाएगा z इक्वल माइनस 70 अपॉन माइनस 35 माइनस माइनस का आंसर ये 2 बार z का वैल्यू आया 2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जिसमें वेरिएबल z का वैल्यू आया 2। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 153.7 मल्टीप्लाई 10 इज ऑप्शन ए 1537 ऑप्शन बी 153.7 या ऑप्शन सी 1.537। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें वेरिएबल f का वैल्यू फाइंड करना है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। हमने सबसे पहले ये डेसिमल में है 0.25 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4f और माइनस 3 के साथ। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी हम 0.05 का मल्टीप्लाई 10f के साथ करेंगे और माइनस 9 के साथ करेंगे। तो 0.25 मल्टीप्लाई 4f अब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 0.25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 10f के साथ माइनस 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, अब देखो 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो देखो डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार हम रिकॉर्ड करते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले हम डेसिमल को बिना काउंट किए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो ये होगा 100। ठीक है, उसके बाद आप देखो डेसिमल कितने डिजिट बाद है 1 और 2, तो 2 डिजिट बाद हम पॉइंट को लगा देंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 1.00f। ठीक है, अब हम माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने डिजिट बार पॉइंट को लगाना है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब देखो पॉइंट था हमारा 2 डिजिट बाद, तो 1 2 यानी इसका आया 0.75 इक्वल 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो 0.05 मल्टीप्लाई 10 ये होगा 10 5 जा 50 0 5 कैरी एंड 0, यानी ये आया 0.50f माइनस 0.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 9 5 जा 45 और 2 डिजिट बाद हम पॉइंट को लगाएंगे, तो ये आया माइनस का 0.45। अब देखो थोड़ा रफ करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम वेरिएबल को
एक साइड ले जाएंगे, यानी 1.00 f, ये 0.50 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज होगा 0.50 f इक्वल माइनस 0.45 प्लस माइनस का 0.75, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस माइनस है अभी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.75। अब देखो 1.00 में से 1.00 में से 0.50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.00 और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, 0 5 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यानी 0.50 f। उसके बाद राइट हैंड साइड 0.75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.45 को, तो 0.75 में सब्ट्रैक्ट किया 0.45 में से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ये आया 0.30। अब देखो f इक्वल 0.30 डिवाइड करेंगे 0.50 का, 0.50 तो 0 से 0 कैंसिल, सॉरी उसके बाद डिवाइड करेंगे तो f का वैल्यू आएगा 0.5 3 जा 6 30, 5 6 जा 30, यानी f का वैल्यू आया 0.6। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 में वेरिएबल f का वैल्यू निकाला जो आया 0.6। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा समाप्त हुआ। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न को जरूर लिखिएगा, और बस हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.71 मल्टीप्लाई 5 इज ऑप्शन ए 13.55, ऑप्शन बी 135.5, ऑप्शन सी 1355। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।